हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने लोक प्रशासन का 10वां चैप्टर जिसका नाम है भर्ती शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था भर्ती का अर्थ क्या होता है, उसके 2 प्रकार के बारे में बात की और उसके बाद हमने साथ में उसके परिभाषाओं के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती की क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है भर्ती की प्रक्रिया क्या है। जी हाँ, क्या क्वेश्चन है हमारा, जो भर्ती की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, बड़ा बेसिक का क्वेश्चन है, अगर समझोगे तो कुछ भी नहीं है और अगर बुक में से वैसे पढ़ोगे तो बहुत कुछ है और समझ में भी नहीं आएगा आपके। तो ध्यान से सुनना है, सुनने से ही काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है भर्ती की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब आप हमें क्या करना है, भर्ती की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, प्रक्रिया ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर हम करेंगे 10 स्टेप पढ़ेंगे। जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 10 स्टेप से होकर गुजरती है। जो भर्ती की प्रक्रिया है वो 10 स्टेप से होकर गुजरती है। इन्हीं 10 स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि आप अभी +2 में हो, 12th क्लास में हो, जैसे ही आप 12th पास करके आगे जाओगे तो आपको भी इसी फील्ड में जाना है और आपको भी क्या है, जॉब की तलाश करनी है। और जॉब की तलाश करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई जो भर्ती है वो किस प्रकार की प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया क्या है। अगर आप किसी का फॉर्म अप्लाई करते हो तो किस प्रकार फॉर्म अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार भर्ती निकलती है, किस प्रकार आप क्या है परीक्षा देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और किस प्रकार आप उस जॉब पर स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है, उस पद को ग्रहण करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, पदों की आवश्यकता। क्या है? पदों की आवश्यकता। सबसे पहले ही पॉइंट क्या है, जो पोस्ट है, जो कोई भी जॉब हो सकती है, उस पर मतलब उस जॉब की क्या है, पद खाली होनी चाहिए, मतलब कोई पोस्ट खाली होनी चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, भर्ती करने वाली संस्था सभी सरकारी विभागों से यह पूछती है कि उनके विभागों में कितने पदों की आवश्यकता है। मतलब जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें यह पता लगाया जाता है वह कितने पद खाली हैं। ठीक है, भर्ती अधिकारी इस बात की सूचना भी प्राप्त कर लेता है कि इन पदों में से कितने पद प्रत्यक्ष भर्ती से भरे जाएंगे और कितने पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसमें सूचनाओं व आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले स्टेप पदों की आवश्यकता। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पदों की आवश्यकता होगी, नीड होगी। इसके लिए क्या करेगा, जो संस्था है, जो भर्ती करने वाली संस्था है यानी कि लोक सेवा आयोग, वो सभी सरकारी विभागों से पता करेगा कि आपके पास आपके विभाग में कितनी पोस्ट अर्थात कितने पद खाली हैं। ठीक है, उसके बाद जो पद खाली हैं वो कितने पद खाली हैं और उन पदों पर किस प्रकार भर्ती करनी है, या तो प्रत्यक्ष तौर पर होगी या अप्रत्यक्ष तौर अर्थात पदोन्नति प्रमोशन के द्वारा होगी। तो उनका वर्गीकरण करता है भाई कितने पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती कराई जाए और कितनों को प्रमोशन के द्वारा आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, भर्ती की शर्तें एवं मापदंड का निर्धारण। दूसरा स्टेप क्या है, भर्ती की शर्तें, कंडीशन तय की जाएंगी और मापदंडों का निर्धारण। देखो इसमें क्या है, भर्ती का दूसरा चरण है संबंधित पद के लिए, जिस पद के लिए एग्जाम लेना है, जिस पद के लिए मतलब जो पोस्ट खाली है उस पद से संबंधित आवेदकों की, आवेदक होता है फॉर्म होता है जो, ठीक है, फॉर्म की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, निवास, राष्ट्रीयता मतलब नागरिकता कहाँ की उसे निर्धारित करना। इन सब बातों का निर्णय लेने से पहले देश के संविधान और सरकार की नीतियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। देखो इसमें क्या होता है भाई, जो पद खाली है, ठीक है, जिस पोस्ट पर भर्ती निकालनी है उस पोस्ट के लिए कंडीशन तय की जाती है, शर्तें तय की जाती हैं। अर्थात भाई अगर हरियाणा पुलिस की मान लो पोस्ट निकाल दी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर आपको बताऊं तो लोक सेवा आयोग ने देखा भाई जो हरियाणा पुलिस है उसकी पोस्ट खाली है। ठीक है, सरकारी विभाग कौन सा हो गया, हरियाणा पुलिस का हो गया, वहां पर पोस्ट खाली है। अब वहां पर मान लो 2000 पोस्ट खाली है, कितने हैं, चलो 3000 ले लो। ठीक है, 3000 पोस्ट खाली है। ठीक है, 3000 पोस्ट में से मान लो उन्होंने वर्गीकरण किया, यहाँ पर वर्गीकरण किया भाई इनमें से 1000 जो पोस्ट हैं वो प्रमोशन के द्वारा होगी और जो 2000 पोस्ट होगी उनके लिए वो क्या होगा,
प्रत्यक्ष भर्ती होगी। प्रत्यक्ष भर्ती से आप समझते ही हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा भाई, ये जो 2000 पदों की भर्ती करनी है उनके लिए कंडीशन तय करेगा, उनके लिए शर्तें तय करेगा। शर्तें क्या, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता तय करेगा। भाई इस 2000 फॉर्म को 2000 जो भर्ती किए जाने हैं वो +2 पास होने चाहिए या BA किए होने चाहिए, ठीक है, या MA क्वालिफाइड होने चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशन तय करेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा, उनकी एज क्या होनी चाहिए, जैसे कि मान लो अधिकतम एज क्या है 25 साल है। 25 साल तक के जो बच्चे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, उस भर्ती में भाग ले सकते हैं, ठीक है। निवास कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। राष्ट्रीयता मतलब किस एरिया में, ठीक है, वो भर्ती किस एरिया में की जा रही है, किस स्टेट में की जा रही है। उसके बाद राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता अर्थात सिटीजन, नागरिकता होनी चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक है उनके लिए, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है और साथ में क्या है, संविधान का और जो सरकार की पॉलिसी है, जो नीतियों का, उनका भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पदों की आवश्यकता है, यहाँ पर उन पदों के लिए जो फॉर्म निकालने हैं उनके लिए कंडीशन तय की जाती है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप है आवेदन पत्रों की रूपरेखा तैयार करना। जो आवेदन पत्र हैं, आवेदन पत्र मतलब जो फॉर्म निकलेंगे उन फॉर्म की रूपरेखा तैयार, वो फॉर्म किस प्रकार के होंगे। देखो इसमें क्या होता है, बड़ा इजी सा है। भिन्न भिन्न पदों के लिए उम्मीदवार जो आवेदन पत्र मतलब जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं, उनकी रूपरेखा तैयार करना इस चरण के अंतर्गत आता है। आवेदन पत्र में सभी कॉलम शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें कॉलम होते हैं बहुत सारे, जिनसे उम्मीदवार के बारे में सभी प्रासंगिक सूचनाएं प्राप्त की जा सके। इसमें उम्मीदवारों का नाम, उम्र, पता, शैक्षणिक योग्यता, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, अनुभव भरे जाते हैं। देखो क्या होता है बेटा, ज्वाइंट करके समझना है। यहाँ पर क्या होगी, पदों की आवश्यकता होगी। पता चल गया इस विभाग में, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, हरियाणा पुलिस में पोस्ट खाली है 2000, ठीक है। उसके बाद उस पोस्ट के लिए क्या शर्तें होंगी, वो कंडीशन तय। उसकी उम्र क्या होगी, उसमें मतलब किस उम्र के बच्चे भर सकते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो +2 पास है, BA है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आवेदन पत्र की रूपरेखा। यहाँ पर एक फॉर्म तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक फॉर्म तैयार किया जाएगा और उसमें क्या होंगे, ऑप्शन होंगे। जैसे कि उसमें जैसे ही हम फॉर्म अप्लाई करने लगेंगे तो उसमें एक पेज आता है, वहाँ पर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। हमारा नाम, हमारे पेरेंट्स का नाम, हमारे गांव का नाम, हमारी तहसील, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, हमारी कास्ट क्या है, ठीक है, हम किस कास्ट से रिलेटेड हैं, और जैसे कि और क्या बात थी, आपकी उम्र क्या है, किस वर्ष आपने +2 पास की, किस वर्ष आपने 10वीं पास की, कितने अंक प्राप्त किए, तो आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सभी बातें क्या होगी। जैसे कि राष्ट्रीयता, वहाँ पर आएगा एक सिटीजन का ऑप्शन आता है, सिटीजन, वहाँ पर भरना होता है हमें इंडियन, वी आर इंडियन, ठीक है, हम इंडियन है ना, तो इंडिया की राष्ट्रीयता, नागरिकता हमारे पास। तो वो मतलब ये छोटी बातें, ये सारी सूचनाएं हमें इसमें तैयार भरनी होगी, ठीक है। तो ये आवेदन पत्र होता है। इस आवेदन पत्र में जो कंडीशन, जो कंडीशन तय की गई है, उन्हीं कंडीशनों को यहाँ पर भरना होता है। मतलब इन्हीं कंडीशनों को भरने के लिए फॉर्म तैयार किया जाता है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, ठीक है। अगर आपको देखना है ये कैसा होता है, तो आप एक काम करना, गूगल पर sarkari-result.com भरना, ठीक है। वहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा, वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, एक साइड में रिजल्ट, एक साइड में वैकेंसी। तो वैकेंसी पर किसी भी वैकेंसी पर आप ओके कर देना, क्लिक करोगे जैसे ही, तो उसके नीचे एक फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन होगा, वहाँ फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन पर क्लिक करना, तो आपको पता लगेगा वह किस प्रकार के फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप है समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन निकालना। अब देखो ये फॉर्म तैयार कर दिया इन्होंने, ठीक है, अभी तक निकाला नहीं है, लेकिन फॉर्म तैयार कर दिया। भाई किस प्रकार का फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, समाचार पत्रों में विज्ञापन मतलब ऐड देगा। क्या देगा, ऐड देगा। समाचार पत्रों से जो भर्ती निकाली गई है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था हरियाणा पुलिस की, तो ये विज्ञापन निकालेगा, ऐड देगा। भाई हरियाणा पुलिस की 2000 भर्ती निकाल दी गई है, ठीक है, हरियाणा पुलिस की 2000 भर्ती की जाएंगी अभी, तो उसके लिए कंडीशन जो है वो बताई जाएंगी, ठीक है। तो वो किसके माध्यम से बताई जाएगी, विज्ञापन के माध्यम से। और विज्ञापन कैसे, समाचार पत्रों के माध्यम से, जैसे कि अभी इंटरनेट का माध्यम है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सोशल साइट हैं, या जो बोर्ड की अपनी साइट होती है उस पर डाल देंगे, भाई इतनी वैकेंसी निकाल दी गई है, ठीक है। जैसे कि हमारा रिजल्ट आता है HBSC की साइट पे, ठीक है, उस पर देखने को मिलता है हमें। तो इसी प्रकार वो अपनी साइट पे डाल देते हैं, विज्ञापन देते हैं। देखो पढ़ते इसमें, समाचार पत्रों में रिक्त पदों, जो खाली पद हैं जिनके लिए भर्ती की जानी है, की सूचना प्रकाशित की जाती है। भर्ती करने वाली संस्था भिन्न भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रिक्त पदों की संख्या, वे कितनी पोस्ट हैं खाली जिनके लिए भर्ती की जानी है,
आवेदन का तरीका, किस प्रकार हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अंतिम तिथि, उस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं, ठीक है, उसकी अंतिम तिथि के बारे में पूर्ण जानकारी सहित सूचना प्रदान की जाती है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर तैयार किया था तीनों स्टेप में, यहाँ पर क्या हो गया, विज्ञापन के दे दिया, ऐड दे दिया, ठीक है, लोगों के पास पहुंचा दिया। उसके बाद क्या है 5वां स्टेप, आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करना। क्या करना, जो आवेदन पत्र हैं, जो फॉर्म अप्लाई कर दिए गए हैं बच्चों के द्वारा अप्लाई कर दिए गए हैं, तो उन फॉर्म की जांच पड़ताल करना। ठीक है, देखो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भर्ती करने वाली संस्था द्वारा आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच पड़ताल की जाती है। जो उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते, उनके फॉर्म है जो आवेदन पत्र हैं रद्द कर दिए जाते हैं और इनकी सूचना उम्मीदवारों को भेज दी जाती है। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आवेदन पत्र जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है, जैसे कि 2000 भर्ती निकली थी हरियाणा पुलिस की, उस पर फॉर्म अप्लाई हो गए 10 लाख, ठीक है, अब 10 लाख की उनकी जो फॉर्म अप्लाई हो उनकी जांच होगी। ठीक है, अगर वो ये शर्तें कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं, अर्थात उनका फॉर्म है जो आवेदन है अच्छे से भर दिया गया है और वो सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो उसका तो क्या हो जाएगा, फॉर्म मान्य हो जाएगा। अगर वो शर्तें पूरी नहीं करते तो उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसका आवेदन पत्र क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात उसका किसी प्रकार का कोई रोल नंबर नहीं आएगा और वो एग्जाम में नहीं बैठ सकता, मतलब परीक्षा नहीं दे सकता। ठीक है, इसमें ये बात थी। अब 6वां पॉइंट देखो, परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ पर जांच पड़ताल होगी, अब रोल नंबर आएंगे। ठीक है, अब क्या आएंगे, उनके रोल नंबर आएंगे एग्जाम से 10 दिन 15 दिन या 1 हफ्ते पहले। ठीक है, अब क्या होगा, परीक्षा होगी। क्या होगी, परीक्षा होगी, या अगर कोई भर्ती है जिस पर डायरेक्ट इंटरव्यू साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू के माध्यम से लेनी है तो इंटरव्यू होगा, या पहले परीक्षा होगी फिर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू आयोजित करना। देखो, उपयुक्त एवं सुयोग्य उम्मीदवारों की अक्षमता, उनकी योग्यता जांचने के लिए लिखित परीक्षा, क्या होगी, लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को साक्षात्कार लिया जाता है और अंत में सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है। उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है जो सफल हो जाते हैं, कहाँ, जो परीक्षा में जो जिसका एग्जाम पास हो जाता है और जो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। कौन से स्टेप में, 6ठे स्टेप में। ठीक है, उसके बाद होता है प्रमाणीकरण। देखो प्रमाणीकरण में क्या होता है, परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद सफल उम्मीदवारों की सूची को, जो लिस्ट तैयार हुई है जो सफल उम्मीदवारों की, को कार्मिक संस्था जैसे कि लोक सेवा आयोग, कौन, लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। क्या कर दिया जाता, प्रमाणित कर दिया जाता है। प्रमाणित उम्मीदवारों की सूची संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुमोदन शब्द आया था ना बजट वाले में, पता होगा आपको अनुमोदन क्या होता है, अनुमोदन के साथ सरकार के पास भेज दी जाती है, क्योंकि नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, भर्ती करने वाली संस्था के द्वारा नहीं। वाह क्या बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। भाई जो भर्ती है या अर्थात नियुक्ति है, भर्ती कौन करता है, लोक सेवा आयोग। और एक आपसे क्वेश्चन कर लेगा, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति ध्यान रखेंगे, नियुक्ति सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, न कि कोई भी लोक सेवा आयोग। ठीक है, ना कोई राज्य लोक सेवा आयोग, ना कोई संघ लोक सेवा आयोग। भर्ती सिर्फ भर्ती करता है, नियुक्ति नहीं करता। नियुक्ति कौन करता है, सरकार। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग क्या करता है, भर्ती की इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, भर्ती करता है एग्जाम लेकर, मतलब कंप्लीट करके जो लिस्ट तैयार हो गई, जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट सफल हो गए, उनकी सभी की लिस्ट है जो सरकार के पास पहुंचा देता है। सरकार क्या करती है, उनको या तो उनको जॉब लगा देती है, उनकी जॉब लगा देती है, या उनमें से अगर कुछ लगता है उन्हें भाई ये सही नहीं है तो उस कैंडिडेट का नाम कट कर सकती है और उसको जॉब नहीं दे सकती। ठीक है, तो इस प्रकार नियुक्ति कौन करता है, सरकार करती है। तो ये किस में हो गया, प्रमाणीकरण में। उसके बाद होता है चयन। क्या होता है, चयन। देखो पहले क्वेश्चन में आया था भर्ती और चयन कई बार एक ही मान लिया जाता है, तो मैंने बताया था चयन और भर्ती क्या है, अलग अलग प्रक्रिया है। क्योंकि देखो चयन क्या है, भर्ती का ही एक पार्ट है। अब देखो ये पूरी भर्ती की प्रोसेस है और चयन यहाँ पर क्या है, एक भर्ती का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद चयन को हम बोलते हैं सिलेक्शन। क्या हो गया, सिलेक्शन। आपने सुना होगा जैसे अभी बहुत सारी हरियाणा में अभी पीछे सी जॉब लगी थी, जैसे हरियाणा पुलिस की भी लगी थी लिस्ट, ग्रुप डी के भी काफ़ी चर्चे चले थे, क्लर्क के भी काफ़ी चर्चे चले थे। ठीक है, तो आपने सुना होगा भाई फलाने का लड़का है, उसका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया। ठीक है ना, फलाने का सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हो गया, तो ये हो गया सिलेक्शन, मतलब चयन। देखो भर्ती करने वाली
संस्था द्वारा भेजे गए नामों, जो नाम यहाँ भेजे गए हैं, में से सरकार जिन नामों को चुनती है उन्हें उसे चयन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो 7वें स्टेप में प्रमाणीकरण किया जाता है, अर्थात लोक सेवा आयोग के द्वारा लिस्ट को सरकार के पास पहुंचा दिया गया। सरकार उनमें से कुछों को चुनती है, कुछों को नहीं चुनती। जो चुने गए हैं तो उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है, तो उस लिस्ट में जिसका नाम है उसको बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। उस लड़की को, उन बच्चों को, उन कैंडिडेट को कहते हैं भाई उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, उनका चयन हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चयन हुआ है, वो जॉब हालांकि लग चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो नियुक्ति। उसके बाद क्या होगा, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट मिलेगी उसको। क्या मिलेगी, अपॉइंटमेंट। देखो चयन के बाद सरकार उम्मीदवारों की औपचारिक नियुक्ति करती है। मान्यता प्राप्त नियुक्ति अधिकारी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर है जो वो दिया जाता है किसके द्वारा, अधिकारी के द्वारा। जो मान्यता प्राप्त नियुक्ति अधिकारी है, जो अपॉइंटमेंट जो ऑफिसर है, वो क्या देगा, अपॉइंटमेंट लेटर देगा जिन कैंडिडेट्स को, जिन कैंडिडेट्स का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ, उनको क्या करेगा, अपॉइंटमेंट देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है ना, कई बार क्या होता है, कई बार स्थायी भी दे देता है, कई बार अस्थायी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वे पे बोल सकते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट वे पे लेते हैं ना, कुछ समय के लिए ले लेते हैं। जो परमानेंट होते हैं, कुछ परमानेंट सिलेक्शन होते हैं, जो परमानेंट जॉब लग जाते हैं। ठीक है, तो ये नियुक्ति कई प्रकार की होती है। उसके बाद है पदस्थापन, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट या पोस्टिंग। अब यहाँ उस पर की उसकी पोस्टिंग आएगी, क्या आएगी, उसकी पोस्टिंग आएगी, अर्थात जहाँ पर वो उसकी पोस्टिंग आएगी, जैसे कि उसकी ड्यूटी आ गई हिसार में आ गई, उसकी ड्यूटी किस में आ गई, हिसार डिस्ट्रिक्ट में आ गई। हिसार में उसकी, जैसे हरियाणा पुलिस में लगा था ना, हरियाणा पुलिस का एग्जाम्पल ले रहे थे, वो जैसे हिसार में उसकी ड्यूटी आ गई, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, उसकी पोस्टिंग हो गई, मतलब वो अपने स्थान पर चला गया और वहाँ पर अब वो क्या करेगा, कंटिन्यू ड्यूटी करेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, भर्ती की प्रक्रिया क्या है। देखो बड़ा सिंपल है, वैसे बहुत सारा लिखा हुआ है, शब्द भी थोड़े छोटे हैं क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ा, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा पजल होने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक तो इस लेसन से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। बड़े क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि बड़े क्वेश्चन के माध्यम से एक तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, और बड़े क्वेश्चन कराने के माध्यम से आपके जो लघु उत्तरीय हैं, अति लघु उत्तरीय हैं और ऑप्शन टाइप हैं, बहुत सारे में कवर कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छे से कवर भी हो जाते हैं। अब देखो इस लेसन से आज तक बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है, अब की बार कुछ लेसन कट हुए हैं, तो हो सकता है आ भी जाए, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं आया, तो उसके आधार पर मैं कहता हूँ पजल होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपसे भर्ती की प्रक्रिया के जो ये 10 स्टेप है ये लिखने पूछेगा। ठीक है, ये 10 स्टेप लिखने पूछेगा। अब देखो इसको रट्टा मारोगे तो कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और याद करना भी मुश्किल होगा। समझने की क्वेश्चन है, समझने का, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर क्या होगा, पदों की आवश्यकता, मतलब पोस्ट खाली होनी चाहिए, किसी भी विभाग के पास पोस्ट खाली होनी चाहिए। अगर पोस्ट ही खाली नहीं है तो भर्ती शुरू होगी, नहीं होगी। अगर भूख ही नहीं है तो खाना क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। तो सबसे पहले पोस्ट खाली होनी चाहिए, पदों की आवश्यकता। पदों की आवश्यकता के बाद क्या होगा, उस पोस्ट के लिए क्या क्या कंडीशन है वो कंडीशन तैयार करेगा कौन, लोक सेवा आयोग, क्योंकि भर्ती करना किसका काम है, लोक सेवा आयोग का। ठीक है, तो यहाँ पर उन पोस्ट के लिए, भाई वो टीचर की पोस्ट है, उनके लिए अलग कंडीशन होती है। जैसे कि उनके लिए क्या है, कोई जेबीटी का डिप्लोमा, कोई बीएड, ठीक है, एमए, इस प्रकार के क्या है, जैसे कि एसटेट क्लियर है या नहीं है, सीटेट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन रख देता है। हरियाणा पुलिस के लिए हाइट रख देगा, चेस्ट रख देगा। ठीक है, भाई इतनी चेस्ट होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी फिजिकल होनी चाहिए, मतलब इतने मिनट में, जैसे कि 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन रख देता है। तो पदों की आवश्यकता हो गई, फिर उसकी पदों के लिए, उस पोस्ट के लिए शर्तें तैयार कर दी गई। उसके बाद जो फॉर्म है, जो आवेदन पत्र है, वो रूपरेखा तैयार कर दी गई। वो किसके आधार पर होगी, कंडीशन, जो शर्तें तय की गई उसके आधार पर ही उसमें कुछ कॉलम होंगे, खाने तैयार किए जाएंगे। जैसे कि अगर टीचर के लिए है तो क्या होगा, उसमें आप उनसे पूछा जाएगा भाई क्या स्टेट क्वालिफाइड है या सीटेट क्वालिफाइड है। ठीक है, किस ईयर में स्टेट क्वालिफाइड किया था, किस ईयर में सीटेट क्वालिफाइड किया था, किस ईयर में जेबीटी की थी, +2 में कितने मार्क्स हैं और किस साल उसने +2 की थी। तो इस प्रकार वो रूपरेखा, यहाँ पर एक पत्र है ना, एक पेज सा तैयार कर लेते हैं और उस पेज पर सभी चीज़ें ये लिखी होती हैं और उसमें वो फिल करनी होती है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होगा,
ऐड देगा, विज्ञापन देगा, मतलब इंटरनेट के माध्यम से, अपनी साइट के माध्यम से, या समाचार पत्र, समाचार जो अखबार होते हैं ना समाचार पत्र, उनके माध्यमों से क्या देगा, ऐड देगा। मतलब बोलेगा, जो लोक सेवा आयोग है वो बोलेगा भाई हरियाणा पुलिस के लिए या टीचर्स की इतनी भर्ती निकाल दी गई है, ठीक है, उनके लिए कंडीशन ये है, एज लिमिट ये है, उनके लिए अनुभव ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो शर्तें हैं ना, मतलब शर्तें बताएगा साथ में, और यहाँ पर विज्ञापन दे देगा, ठीक है, साथ में शर्तें बताएगा और साथ में विज्ञापन दे देगा। उसके बाद क्या होगा, आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल। अब यहाँ पर विज्ञापन हो गया, मतलब फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए, अब हम फॉर्म भर सकते हैं, अब हम फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे ही फॉर्म भर दिया गया, हमें भर दिया हमने, तो आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल होगी। जो फॉर्म हमने भरे हैं उनकी क्या होगी, जांच पड़ताल होगी। अब उनमें अगर शर्तें कंप्लीट करते हैं कैंडिडेट जिसने फॉर्म अप्लाई किया, अगर वो शर्तें कंप्लीट करता है तो वो क्या होगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा और वो एग्जाम दे लेगा। अगर उसके वो शर्तें पूरी नहीं करता है तो क्या होगा, उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और उसके पास मैसेज चला जाएगा भाई आपका फॉर्म कैंसिल हो गया है। क्यों हो गया है, जैसे कि हरियाणा पुलिस के लिए शर्त है भाई बीए पास ही हरियाणा पुलिस के लिए भर सकता है, लेकिन वो बीए पास नहीं है, वो सिर्फ +2 पास ही है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी जांच पड़ताल हो गई। अब उसके बाद क्या होगी, जिस कैंडिडेट का यहाँ पर जांच पड़ताल होने के बाद पास हो गया, भाई फॉर्म रोल नंबर आ गया, तो रोल नंबर आने के बाद वो क्या देगा, एग्जाम देगा, परीक्षा देगा। परीक्षा के बाद क्या होगा, उसका इंटरव्यू होगा। अब जो परीक्षा में जो एग्जाम में पास होगा, ठीक है, उसके बाद उसका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब जो इंटरव्यू में भी पास हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसका प्रमाणीकरण होगा। क्या होगा, उसका प्रमाणीकरण होगा। देखो प्रमाणीकरण में क्या किया था, जो लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग है वो क्या करेगा, प्रमाणीकरण करने के बाद सरकार के पास उसकी जो कैंडिडेट, जिन कैंडिडेटों ने परीक्षा और इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार कंप्लीट किया है, पास किया है, उनकी जो लिस्ट है वो सरकार के पास भेज देगा। सरकार क्या करेगी, उनमें से कुछ नाम कट भी कर सकती है, उनमें कुछ ऐड भी कर सकती है। तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। अब नियुक्ति के बाद क्या होगा, चयन होगा, मतलब सिलेक्शन होगा। जिन जिन कैंडिडेट को सरकार नियुक्त करती है अर्थात चुनती है उसे क्या बोलते हैं, चयन, मतलब सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद होगी उसकी नियुक्ति। क्या होगी, नियुक्ति, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी पोस्टिंग होगी, प्लेसमेंट होगा, अर्थात मतलब यहाँ पर उसको परमानेंट ड्यूटी के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग की अगर आवश्यकता है तो ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अदरवाइज प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है तो सीधा उसको अपनी जो उसकी पोस्ट है उस पर बैठा दिया जाता है और उस पर वो कंटिन्यू काम करता है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, व्हाट्सएप से पूछें, बेझिझक पूछें, कुछ भी पूछें, ठीक है। और एक क्वेश्चन बचता है आपका, जो भर्ती की प्रक्रिया है जो भारत के अंदर, उस प्रोसेस के क्या दोष हैं और उसको ठीक किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में सुझाव देने हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने क्लासमेट्स के साथ। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ओके डियर।